का मनाने का हम सब लोगों ने संकल्प लिया है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने लगातार स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के लिए पूरे देश के अंदर विभिन्न विभिन्न श्रेणियों में बहुत सारे कार्यक्रमों का आगे के लिए कार्यक्रम करने का 23 मार्च 2023 तक की योजना बनाई है। उसी श्रृंखला में हम लोगों के द्वारा भी लगातार विचारों की श्रृंखलाएं आयोजित की जाती रही हैं। ऐसे समय में हम उन वीर बलिदानियों को भी स्मरण करते हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए, देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया और हम सब लोगों के लिए एक आज़ाद भारत हमारे सामने उन्होंने रखा। निश्चित रूप से आज के इस संवाद से बहुत सारे अमृत इसमें से निकलेंगे और इस अमृत से हम सब लोगों को एक तेजी से आगे बढ़ने का, विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने का एक गति मिलेगी, मति मिलेगी, एक रास्ता मिलेगा। और साथ ही साथ चूंकि आज़ादी के अमृत महोत्सव में, जैसा अभी चिदानंद जी को मैं सुन रहा था, चले गए हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो धर्म का और हमारी संस्कृति के उत्थान के लिए जो लगातार प्रयास किए हैं, लगातार काम किए हैं, वो भूतो न भविष्यति। अगर हम, चूंकि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि उनकी इस यात्रा में, उस यात्रा को देखने का मैं भी साक्षी बन रहा हूं। आप आज केदारपुरी की बात करें तो पिछले दिनों 2013 में जब एक बड़ी आपदा आई थी, उस आपदा में हमारा केदारपुरी का जो पूरा प्रांगण है, पूरा मंदिर है, शंकराचार्य जी का समाधि स्थल है, वो सारा का सारा पूरी तरह से खराब हो गया था। और प्रधानमंत्री जी तब देश के वहाँ गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने उस समय भी पेशकश की थी कि इसके पुनर्निर्माण के लिए मैं आगे आना चाहता हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ। उस समय पर चूंकि वो संभव नहीं हो पाया, लेकिन 2014 में जैसे ही वो देश के प्रधानमंत्री बने तो आज केदारपुरी के अंदर 400 करोड़ रुपए की योजनाएं, वहां पर उनका लोकार्पण और शिलान्यास हो चुका है। और भव्य केदारपुरी, दिव्य केदारपुरी, जिसके बारे में सैकड़ों वर्षों में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा, ऐसी केदारपुरी का वहां पर निर्माण हो रहा है। चाहे शंकराचार्य जी की समाधि स्थल का हो, उसका अभी लोकार्पण हो चुका है, वहां पर आस्था पथ बन चुका है, सरस्वती घाट बन चुका है, तीर्थ पुरोहितों के लिए वहां पर आवास बन रहे हैं, वहां पर चिकित्सालय बन रहा है, अतिथि गृह बन रहे हैं। मतलब उसका अलौकिक नजारा आने वाले समय में, चूंकि अभी तो एक चरण का काम पूरा हुआ है, अभी दूसरे चरण का चल रहा है, तीसरे चरण का काम अप्रैल माह से शुरू होने वाला है। इसी प्रकार से अभी कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री परिषद की बैठक काशी में हुई थी और मैं सच बताऊं आपको तो मैं 2002 में काशी गया था और 2002 में जब मैं काशी गया था और अब काशी गया था, इतना अंतर काशी में कि पहले कोई भगवान विश्वनाथ जी में अगर जल चढ़ाना चाहता था तो गंगा घाट से आने का गुरुजी रास्ता नहीं मिलता था। और जो मंदिर के अंदर परिसर को जाने वाला रास्ता वो इतना सकरा था कि गली में रास्ता नहीं मिलता था। आज वो रास्ता पूरा हाईवे का रूप ले चुका है और गंगा जी से लेकर भगवान विश्वनाथ जी पर जो है जल चढ़ाने के लिए वो भी हाईवे जैसा बन गया है। अलौकिक, दिव्य काशी, भव्य काशी। और कुछ दिनों पहले ही एक कार्यक्रम में, चूंकि मेरा कोई प्रस्तावित कार्यक्रम नहीं था, मैं अयोध्या भी गया और अयोध्या भी मैं लगभग 1998 में गया था, उसके बाद अब गया। तब हम देखते थे अब भगवान रामलला कैसे टेंट पर रह रहे हैं और बार बार हम कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और आज
जिस प्रकार से वहां पर निर्माण कार्य चल रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां उसके अंदर काम कर रही है, 40-40 मीटर तक नीचे तक ड्रिल करके वहां पर जो है वो भवन बनाया जा रहा है। आने वाले समय में वो केवल, मैं कह रहा हूं, हिंदुस्तान का नहीं बल्कि दुनिया के नक्शे का प्रमुख स्थान होगा भगवान राम की जन्मभूमि। इसी प्रकार से अभी हमारे यहां पर बद्रीनाथ जी का, उसका हमने प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में मास्टर प्लान तैयार कर दिया है। पूरा मास्टर प्लान हमारा बन गया है। 250 करोड़ रुपए उसके लिए स्वीकृत हो गए हैं। आने वाले समय में वह भी एक भव्य स्वरूप लेने वाला है। उसका भी जो है इस, क्योंकि आजकल थोड़ा ठंड का मौसम है, इसके बाद तत्काल वहां पर भी कार्य का काम शुरू होने वाला है। ऐसे बहुत सारे काम जो जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, आज वो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार जो है साकार रूप ले रहे हैं, धरातल पर आ रहे हैं। योग दिवस के बारे में, क्योंकि हम हरिद्वार की धरती पर खड़े हैं, तो ये योग की धरती है, ये हमारी माँ गंगा की धरती है, धर्म की नगरी है, कुंभ की नगरी है। तो आज 21 जून को मनाया जाने वाला योग दिवस, ये इसका एक साक्षात प्रमाण है कि हर क्षेत्र में धार्मिक उत्थान हो, चाहे संस्कृति का उत्थान हो, हर क्षेत्र में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। हमने भी ऐसे विचारों की श्रृंखलाएं आयोजित की हैं। बोधिसत्व हमने चलाया है, जिसमें हमारे त्रिपाठी जी वगैरह कई लोग, जोशी जी, बहुत सारे लोग, और हमारे नीति आयोग के लोग, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले हमारे वैज्ञानिक गण, सलाहकार, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले सभी को हमने उसमें सबको आमंत्रित किया है कि हम सब मिलकर उसमें से जो विचारों की श्रृंखलाओं में से जो निकलेगा, उसके आधार पर हम काम करेंगे। सभी सरकारी विभागों को, आज मैं एक कार्यक्रम में गया था गुरु जी, तो वो नाबार्ड का कार्यक्रम था, तो मैंने कहा, वो 2021-22 की बात कर रहा था। मैंने कहा, आप 2021-22 की बात कर रहे हैं, हम 2025 की बात कर रहे हैं, जब हम जो है रजत जयंती वर्ष जब मना रहे होंगे हमारे राज्य की स्थापना दिवस का, तो हम भारत के अग्रणी राज्यों में से हर क्षेत्र में कैसे हम अग्रणी राज्य बने, कैसे श्रेष्ठ राज्य बने, उसके लिए हर विभाग को हमने कहा है कि 10 सालों का जो एक रोड मैप बना के दीजिए, अपना एक विजन दीजिए कि आपके विभाग में क्या हो सकता है। शिक्षा में क्या अच्छा काम हम कर सकते हैं, चिकित्सा में क्या काम कर सकते हैं, पर्यटन में कैसे काम कर सकते हैं। हमें उत्तराखंड राज्य के हिसाब से हम जो हमारा होम स्टे एक बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में वहां पर सिलेक्ट हुआ, तो उसमें हम कैसे काम कर सकते हैं। यानी कि हमने कहा है कि हम आउटकम आधारित योजनाओं को लागू करने के पक्ष में हैं, जिसमें रिजल्ट आए। अन्यथा कार्यक्रम तो बहुत होते हैं, कार्यक्रमों का संख्या के लिए नहीं, बल्कि उसका कुछ रिजल्ट आए, कुछ चीजें बाहर आए। इसी प्रकार से मैं समझता हूं कि आज यहाँ पर जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है, उस कार्यक्रम से निश्चित रूप से संख्या की दृष्टि से नहीं, मैं ऐसा मानता हूं जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, ये हजारों लाखों लोगों के प्रतिनिधि हैं। आपके मुंह से जो चीजें यहाँ से जाने के बाद निकलेंगी, वो लाखों लोगों तक जो है एक संदेश देने का काम करेंगे। क्योंकि अच्छा होता मैं और पहले आता और बहुत देर तक यहाँ रहता। आज कल चूंकि चुनाव आचार संहिता भी जल्दी लगने वाली है, इस नाते सरकारी काम भी बहुत हैं और सामाजिक काम भी हैं, सभी जगह जाना पड़ता है, सब जगह जाना पड़ रहा है। इसलिए और मुझे थोड़ा मैं कहूँ तो समय 4-5 महीने का ही मिला, और मैंने कोशिश करी है कि जितना भी समय मिला है, उस समय का एक एक पल और एक एक क्षण मैं अपने उत्तराखंड के 1 करोड़ 25 लाख भाई बहनों के लिए लगाऊं। और उसमें लगातार हमने सभी क्षेत्रों में फैसले लिए हैं। आज भी हमारी मंत्रिमंडल की बैठक थी, वो थोड़ा ज्यादा देर तक चल गई। कुछ एजेंडे थे, कुछ एजेंडे के बाहर के भी विषय थे, उन सभी पर हमने चर्चा करी है, जो एजेंडे के बिना भी हम लाए हैं। तो रोज हम फैसले भी ले रहे हैं, और फैसले लेने के साथ साथ
उसका वित्तीय प्रबंधन भी करते हुए शासनादेश भी निकाल रहे हैं, उसको धरातल पर भी उतार रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल भी कहा, कल हल्द्वानी में माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा कि ये दशक जो 20 से 30 का दशक है, ये उत्तराखंड का दशक होगा, हर क्षेत्र में उत्तराखंड का दशक होगा। ऐसा इस उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए हम सभी लोग मिलकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने गंतव्य तक अवश्य पहुंचेंगे। और ये यात्रा जो यात्रा है, ये हम सब की सामूहिक यात्रा है, ये निजी यात्रा किसी की नहीं है। अगर मैं मुख्य सेवक के रूप में आप सब लोगों ने दायित्व दे रखा है तो ये ठीक है कि मेरे हाथ में ये ध्वज पकड़ा रखा है, लेकिन ये ध्वज हम सबका ध्वज है और ये तभी जो है वहां गंतव्य तक पहुंचेगा जब हम सभी लोग एक दिशा में चलेंगे। और मैं ऐसा मानता हूं कि आप सभी का आशीर्वाद मिलेगा, आप सभी की शुभकामनाएं मिलेंगी, तो निश्चित रूप से हमारा ये जो कार्य है ये सिद्ध होगा, हम लोग अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। आज के अवसर पर पुनः मैं पूज्य सभी संतों का आशीर्वाद लेते हुए, सभी को प्रणाम करते हुए, आप सभी का धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। और निश्चित ही जैसा कि दैसिक शास्त्र में बात है, अर्थायाम हो चाहे अधिजनन हो, अपने राज्य और समाज को कैसे श्रेष्ठ बनाया जाए, अधिलवन हो जातियों के संदर्भ में, आपने एक पूरे विकास की एक अवधारणा पूरे अपने राज्य के लिए प्रस्तुत की। और ऐसे ही योग्य, सक्षम और जो ऊर्जावान नेतृत्व है वो राज्यों को आगे ले जाता है। और आपके इस सारगर्भित उद्बोधन के लिए हम आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। समय की सीमा का ज्यादा अतिक्रमण न करते हुए एक बार इस अवसर को यादगार बनाने के लिए मैं मंचासीन अतिथियों और माननीय मुख्यमंत्रियों जी के साथ सब एक सामूहिक फोटोग्राफ के लिए निवेदन करता हूं। एक फोटोग्राफ माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य सब लोगों का एक ग्रुप फोटोग्राफ यदि संभव हो जाए। जैसा कि मुझे आदेश हुआ है, ग्रुप फोटोग्राफ से पहले कार्यक्रम अध्यक्ष जी के उद्बोधन के लिए निवेदन करता हूं मैं। आचार्य ठीक है ठीक है ठीक है जी 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 माइक दे रहे हैं गुरुदेव को। ये सभी लोग यहाँ हरिद्वार के उपस्थित हैं। मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया है 2025 का। अल्मोड़ा कार्यशाला में हुआ था कि उत्तराखंड प्रथम अनुप्रयोग मात्र रूप में हो सकता है दैसिक शास्त्र की दृष्टि से। उन्होंने संकल्प लिया है, स्वामी जी जो बोलेंगे ये हरिद्वार संदेश के नाम से पूरे देश में विख्यात हो। दैसिक शास्त्र की दृष्टि से, अमृत महोत्सव की दृष्टि से हरिद्वार संदेश। स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव, इस दिव्य अनुष्ठान में दैसिक शास्त्र की अद्भुत चर्चा हुई। उस पर आदरणीय पदम जी का सारगर्भित उद्बोधन, तदनंतर पूज्य मुनि जी और उसके बाद आदरणीय महावीर अग्रवाल जी, जितने भी वक्ता यहाँ से बोले वे अत्यंत प्रेरक और प्रभावी विचार रख सके। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में, पूज्य संतों के सानिध्य में ये जो भी आज अनुष्ठान संपन्न हुआ है वह ऐतिहासिक है और कुछ पल एक बड़ा इतिहास रचते हैं। आदरणीय स्वयाल जी ने दैसिक शास्त्र की बात कही है तो उसकी आज की मांग भी है, ये आज की मांग भी है। इस पर हम विमर्श करें, गहन चिंतन करें। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये जो दशक है 2020 से 2030 तक का, ये जो दशक है ये उत्तराखंड का है। जिस ढंग से यातायात की सुगमता, तीर्थों का जीर्णोद्धार अथवा वहां एक सघन रूपांतरण केदारपुरी का और फिर बद्रिकाश्रम का, ये कल्पनातीत था, कोई कल्पना नहीं कर सकता था। जिस ढंग से काशी का काया पलट हुआ या अयोध्या विश्व के मानचित्र पर आज एक अद्भुत आकर्षण का केंद्र है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की सघन व्यस्तताएं हैं और जिस ढंग से वो नेतृत्व कर रहे हैं प्रदेश का, पूरा संत समाज उत्साहित है और एक बड़ा विश्वास है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के जो स्वप्न हैं, संकल्प हैं, वे कुछ अद्भुत हैं, निराले हैं।
एक तो बड़ी बात यह है कि वो स्वयं युवा हैं, तो जो उत्तराखंड की तरुणाई है, यहाँ का यौवन है, यहाँ की जो प्रौढ़ता है वो तो उनके साथ है ही, पर यहाँ के वृद्ध भी उनके साथ हैं। तो पूरा उत्तराखंड अत्यंत उत्साहित है आपकी विनम्रता से, आपके भीतर में जो एक सहसा प्रदेश के प्रति जो समर्पित भाव है। अध्यक्ष उद्बोधन में मैं इतना कहना चाहूंगा कि पूज्य संत वाम पार्श्व में मेरे साथ बैठे, उन सब की ओर से और सकल संत समाज की ओर से इस दैशिक शास्त्र पर विमर्श हो, चर्चाएं हो, एक तो ये मेरा आह्वान है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के एक उत्तम स्वास्थ्य के लिए मां गंगा से प्रार्थना कि वो एक हमारा लंबे समय तक मार्गदर्शन करने वाले हैं, और इस कार्यक्रम के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक अद्भुत कार्यक्रम की रचना आपने की है। अमृतस्य पुत्रा, हम अमृत के पुत्र हैं और